आगे से हम इस तरह की हिमाकत ना करें। तो जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे, क्या कहा मैंने? और क्या आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? एब्सोल्युटली नॉट के अलावा कोई उम्मीद रखते थे? क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं। मैं क्यों अमेरिका के लिए अपने लोगों को कुर्बान करूं? तो ये भी उनको तकलीफ थी। उनको चाहिए थे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करने वाले, जो कहता कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि क्योंकि हम मकरूज हैं, हम गुलाम हैं, हम आपके जूते पॉलिश करेंगे। पाकिस्तानियों, ये याद रखो, मैं बार बार आपको एक चीज कहता हूं, कभी किसी जमात को वोट ना दो जिनके लीडर्स के पैसे जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी हैं, कभी उनको वोट ना दो। ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। क्योंकि जिधर इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, इनके ऑफशोर अकाउंट्स बाहर हैं, ये याद रखें, ये कभी साम्राज्य का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो करेंगे जो उनको हुक्म मिलेगा। उनको इस तरह के करप्ट गुलाम पसंद इसलिए हैं कि ये हमेशा उनके सामने झुके रहेंगे। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों, 400 ड्रोन अटैक हुए। यहां कोई दुनिया में मिसाल ही नहीं कि जिस मुल्क के लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो आपके ऊपर ही बमबारी कर रहा है। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। एक दफा कभी नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा निकला कि ये आप बड़ा गलत कर रहे हैं, ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है कि जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर 4000 मील दूर बैठ के एक बटन दबाता है और लोग मर जाते हैं, नीचे बम फट जाते हैं। ये 400 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान में। एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। मैं निकला सड़कों पे, मैंने धरने किए ड्रोन्स के खिलाफ, मैंने हर जगह अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम हैं और पैसे बाहर पड़े हुए हैं इनके। और मेरे पाकिस्तानियों, जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है, आप में अभी हौसला है ना, मैंने आपसे बड़ी जरूरी बातें करनी है। हुआ क्या, बाहर से साजिश प्लान हुई, अंदर मीर जाफर बैठे हुए थे। हमें एक मुरासला आता है, हमारे एम्बेसडर से मीटिंग होती है एक अमेरिकी ऑफिशियल की, और उधर वो उसको क्या कहता है, ये जरा सुने, तकब्बर सुने जरा उसका तकब्बर। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तकब्बर सुने, 22 करोड़ हमारी अवाम, दुनिया का 5वां छठा बड़ा मुल्क, और एक ऑफिशियल हमारे एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर तुमने इमरान खान को
ये जो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, अभी आया नहीं था, उसको पहले ही पता था। कहता कि अगर ये आपने इसको ये अगर कामयाब ना हुआ इसके खिलाफ, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कामयाब हो गया, और ये सुनो मेरे पाकिस्तानियों, कहता अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। हमने क्या जुर्म किया कि वो हमें माफ कर देगा? कि क्या ये जुर्रत की कि हम रूस चले गए अपने मुल्क की खातिर, या ये कहा कि हम आपको बेस नहीं देंगे? तो मेरे लाहौर के लोगों, ये याद रखो कि उनको ये किधर से गलत आदतें पड़ी। हिंदुस्तान को क्यों नहीं ये कहते? इनकी जुर्रत है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां, अच्छा प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, ये सुना जरा, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का मैं हूं, और मैसेज किसको दे रहे हैं? किसको कह रहे हैं किसको हटा दो? बताएं किसको कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था। तो मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने, ये साजिश फिर क्या होता है? एकदम अगले दिन अदम एतमाद की वो आती है तहरीक, वो टेबल करते हैं असेंबली में, और हमारे जनाब 20 लोगों को वहां सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं। उनकी बोली लग जाती है, 20-20 करोड़ में उनके जमीर बिकने शुरू हो जाते हैं। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे। और फिर जो हमारे इत्तेहादी हैं, मैं मुनसिलाई आजाद को खराज तहसीन पेश करता हूं। आप वाहिद रह गए, बाकी सारे चले गए। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, उनकी कीमतें लगी, बोलियां लगी, जैसे बकरा ईद पे बकरे बिकते हैं। बंद किया जनाब उनको सिंध हाउस के अंदर, सिंध से पुलिस लेके आए। सोचिए ये पाकिस्तान में हो रहा है। मैं अपनी आज बड़े अदब से मैं अपनी अदालतों से पूछता हूं कि क्या ये आइन के खिलाफ नहीं है, ये कानून के खिलाफ नहीं है कि बिक रहे हैं बकरों की तरह? अवाम से वोट लेके आए हमारे टिकट पे, और वहां जाके उनकी बोलियां लग गई। यानी ये वैसे देखो मेरे पाकिस्तानियों, एक आप सब ने वादा करना है, वोट हमें दे या ना दे, मैं आप सारे पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोटों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना आपने। जमीर फरोशों को, जिनका ना कोई दीन है ना ईमान है ना उनमें शर्म है, कि सारी जिंदगी उनके बच्चों के ऊपर धब्बा लगेगा कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने आप को बेचा, अपने जमीरों को बेचा। सारी जिंदगी के लिए इनके ऊपर एक मोहर लगे कि कभी ये सियासत के पास ना आए। जिन जिन हलकों में ये जाएंगे, मेरी कौम पाकिस्तानियों, अगर आपने इनको किसी भी हलके में जीतने दिया, आप इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। और फिर जो होता है वो तारीख का हिस्सा है। अदालतें भी 12 बजे खुल जाती हैं। मेरे यहां दोनों स्पीकर बैठे हुए हैं, एक्स स्पीकर असद कैसर भी बैठा हुआ है और कासिम सूरी, दोनों हीरो हैं।
हमारे आइन में ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात थी। हमारे आइन में यह था कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन ये सब हमने अपनी आंखों के सामने, हमने सब ये इसको जाते देखा और हमने फिर ये देखा। और ये सबसे तकलीफदेह चीज है पाकिस्तानियों, जरा मेरी ये बात सुननी है। सबसे तकलीफदेह चीज क्या है कि इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो जमानत पे थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तानियों, मैं, मेरे से बेहतर शायद कोई भी पाकिस्तान